पीछे पीछे भारत माता की राजस्थान के अंदर हर गांव, हर ढाणी, हर जिले के अंदर विकास हो, अभूतपूर्व विकास हो, ये डबल इंजन सरकार की इच्छा है और संकल्प है। आपने देखा कि पिछले दो ढाई महीनों के अंदर ही बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए। गैस सिलेंडर जो गरीब महिलाओं के परिवारों तक पहुंचना है, उसकी जो दर है वो बहुत कम कर दी गई है। इसी के साथ पूरे राजस्थान के अंदर पीने का पानी और सिंचाई के पानी के लिए काम शुरू हो गया है। अभी तुरंत चुनाव है और डबल इंजन की सरकार का काम आगे बढ़ेगा। जो बड़े निर्णय हुए हैं देश के अंदर, उसमें राम मंदिर है, धारा 370 है। पिछले 10 साल के अंदर जो प्रगति देशवासियों ने देखी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और इसीलिए मुझे लगता है कि जो निरंतर विकास की जो गति है वो बढ़ती ही रहेगी, अब और तेज होगी। सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उससे बीकानेर को बहुत ज़बरदस्त रूप से लाभ पहुंचा है। यहाँ की मंडी, यहाँ के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो देश भर में जाएं और वो और फेमस हो, मशहूर हो। यहाँ टूरिज्म के हिसाब से बीकानेर और बढ़े, इंडस्ट्री के हिसाब से बीकानेर और बढ़े। यहाँ पर एजुकेशन सेंटर्स और खुले, खेल की व्यवस्थाएं हों, सेना में आगे बढ़ने का और जो गौरव सेनानी हैं उनके लिए सुविधाएं और बढ़े। हर तरह से हर वर्ग के व्यक्ति का यहाँ विकास हो, ऐसा संकल्प है राजस्थान की सरकार का और डबल इंजन सरकार का, और जनता को भी पूर्ण रूप से विश्वास है। विभाग की बात करते हैं, वाणिज्य और उद्योग की किस तरह से विकास की बात? देखिए, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है कि राजस्थान के अंदर अभी जो व्यवसाय, जो उत्पादन हो रहा है, उनको सबसे पहला मौका दिया जाए अपने एक्सपेंशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए। जितना भी लाल फीताशाही है उसको खत्म कर रहे हैं। एक लंबी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं और ख़ास तौर से जो फ्रेट कॉरिडोर है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दोनों से लाभ उठाते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री वो आए जो वहाँ तुरंत काम करना चाहते हैं और उनके लिए हम हर तरह से मददगार साबित होंगे। दूसरा, जो राजस्थान के प्रवासी हैं जो अब मुंबई रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं या देश विदेश में रहते हैं, उन्हें हम चाहेंगे कि वो एक उद्योग राजस्थान में जरूर लगाएं और उनके लिए हम रास्ता आसान करेंगे। और तीसरा है कि देश विदेश की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्हें राजस्थान में आने का मौका लगे। देखिए, राजस्थान अपने आप में जो ताकत है वो किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। यहाँ सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पानी की समस्या सारी समाप्त हो गई है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, यानी काम और कौशल जो युवा है उनकी कोई कमी नहीं है। तो हर तरह से अनटैप्ड एरिया है राजस्थान, और इसीलिए दिल्ली के नज़दीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर है, तो विकास की बहुत संभावना है, इसको हम टैप करें। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में लंबे समय से जो उद्योगपति हैं उनकी एक मांग थी गैस पाइपलाइन की। हमारे सांसद साहब हैं वो भी लाइन ला रहे हैं, अभी तक तो आई नहीं लाइन। दूसरी बात ये है कि टेक्सटाइल पार्क की डिमांड चल रही है। अच्छी बात है कि सरकार उसको और बढ़ाना चाहती है, लेकिन बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं वो भी अभी तक यहाँ नहीं है। तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें प्रदेश काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन अब हम तेज गति से काम करेंगे। जो गैस की पाइपलाइंस की आपने बात करी है, इसमें अलग अलग गैस कंपनियों को जिम्मेदारी अलग अलग जिलों की दे दी गई है पूरे देश के अंदर। उसी तरह राजस्थान के अंदर भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। उनसे चर्चा करके जिस इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर गैस की रिक्वायरमेंट है, गैस की ज़रूरत है, वहाँ तुरंत प्राथमिकता से हम गैस को लेकर आएंगे। गजनेर में रिको इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रहा कई टाइम, और खारा की जगह गजनेर डेवलप हो तो काफ़ी संभावना है। ये इंडस्ट्री आने के लिए सरकार मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री जो लगे वो अपने लॉजिक से, अपने मार्केट रिसर्च से इंडस्ट्री लगनी चाहिए। यानी राजस्थान के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ जिस तरह की इंडस्ट्री जानी चाहिए, उस तरह की इंडस्ट्री जब आएगी तो हम उस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए हर तरह से मददगार साबित हो। बीकानेर जो है वो श्रमिक का हब है, पूरे इंडिया में श्रमिक यहीं से जाता है।
लेकिन जो गजनेर की अपन बात करें तो गजनेर में गवर्नमेंट का ही वो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना है, लेकिन वो लंबे समय से अटका पड़ा है। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब भी उन्होंने यहाँ सिलिकॉन वैली बनाई थी, रॉबर्ट वाड्रा की भी खूब सारी जमीनें थी, वो सब सिलिकॉन वैली के लिए थी। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट सिलिकॉन वैली को लेकर भी कुछ काम करेगी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उनका सबसे पहले लक्ष्य खुद के परिवार को आगे बढ़ाना होता था, खुद का कोई ना कोई हिस्सा इंडस्ट्री के अंदर हो, ये उनका लक्ष्य होता था। ये कतई नहीं है। हमारी सरकार के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। भजन लाल जी का लक्ष्य है कि राजस्थान को इंडस्ट्रियल हब हमें बनाना है। जो आप जो जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर रॉ मटेरियल है, मिनरल है, जिससे सिरेमिक बनता है, उसके लिए गैस की ज़रूरत है। तो चाहे गैस हो, चाहे इंडस्ट्रियल पार्क हो, जो भी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है या नई इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाहता है, जिसका एक नेचुरल ग्रोथ है बीकानेर के अंदर, उनको हम हर तरह से मदद करेंगे। हमारे मंत्रालय के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, उद्योग मंत्रालय में स्पष्ट कर दिया गया है, प्यून से लेकर मंत्री तक वीआईपी वही है जो राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो वाकई में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ।